हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादायनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2024 में अपना बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉर्प्शन? गिव एग्जांपल। सॉर्प्शन क्या है? व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है तो उसको हम सॉर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पॉन्ज इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंड फॉर एडजॉर्प्शन, यहाँ पे बच्चों एडजॉर्प्शन होगा व्हेन हाइड्रोजन गैस इज adsorbed on a metal catalyst like platinum during catalytic reaction is example of adsorption। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड when H2 gas dissolved in PT, platinum or palladium form solid solution। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस वेयर सॉलिड सब्सटेंस टिपिकली a precipitate into a very few particle or a colloidal particle in a liquid medium usually। जब आपका सॉलिड सब्सटेंस कोलाइडल पार्टिकल में चेंज हो जाता है प्रेसिपिटेट बन के इन ए लिक्विड मीडियम, उसको हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर ऑफ अ, यहाँ पे बच्चों ऑफ होगा, ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? यहाँ पे बच्चों एटमॉस्फेयर नहीं होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा इसको आप। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड आर फॉलोइंग। क्या क्या फैक्टर है? और यहाँ पे बच्चों एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन। तो पहला फैक्टर है आपका स्पेसिफिक नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। सेकेंड आपका फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। और आपका थर्ड फैक्टर है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या क्या है। और एक बात बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप विद्यादायनी ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। बच्चों यहाँ पे डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आया तो आप टेबल बना के आंसर देंगे। तो हमारा एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट पॉइंट है, द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एब्जॉर्प्शन में। वही आपका एडजॉर्प्शन में द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क। एडजॉर्प्शन जो होता है मेनली एक सरफेस फिनोमेना है, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ द पार्टिकल पे होता है बच्चों। ठीक है। आपका सेकेंड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन में, इन एब्जॉर्प्शन कंसेंट्रेशन ऑफ यूनिफॉर्म, कंसेंट्रेशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म होता है किसी भी सॉलिड में। ठीक है। और आपका एडजॉर्प्शन में द कंसेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस। जो आपका कंसेंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज होगा? सिर्फ सरफेस, किस में? एडजॉर्प्शन में आपका। और जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो एक बल्क फेनोमेना है, जबकि आपका एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना है। ठीक है बच्चों, सॉरी। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब थर्मोडाइनेमिकली चेंजेस व्हेन अ गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। ठीक है। तो आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, जिसे हम थर्मोडाइनेमिकली चेंज बता सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ है जब भी एक गैस एडजॉर्ब्ड होगा किसी भी सॉलिड पे। तो जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी आपका क्या होता है? फॉर्मूला डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक, एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज करता है, इसका मतलब डेल्टा एस आपका निगेटिव होगा। और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेस डेल जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। दिस इज, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका डेल एच निगेटिव होगा। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी एक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में आपका डिफरेंस बताना है। ठीक है। तो आपका फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है बच्चों? इट हैज़ वीक इंटरेक्शन थ्रू द वेंडरवाल वीक फोर्सेज। फिजिक्स ऑप्शन में आपका जो इंटरेक्शन फोर्सेज क्या होता है? वेंडरवाल फोर्सेज होता है। जबकि केमिकल ऑप्शन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। और फिजिक्स ऑप्शन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज जनरली रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है फिजिक्स ऑप्शन।
जबकि केमी जो ऑप्शन आपका क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और आपका थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन के लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। और आपका जो केमिज ऑप्शन है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे प्लेस होता है, मतलब होता है आपका केमिज ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों, आपका सरफेस केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो पहले मैं आपको होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब बता देता हूँ। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा एग्जांपल, मतलब जिसमें सारे जो रिएक्टेंट है आपका, प्रोडक्ट है आपका, और जो कैटलिस्ट है, ये क्या होगा बच्चों, सेम मीडियम में होगा। अगर एक लिक्विड में एक एक्वस मीडियम है तो सारा एक्वस मीडियम में होगा। और वही हेटेरोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, उसमें डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के और कैटलिस्ट के। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा होमोजेनियस कैटालिसिस का, C6H12O11 एक्वस प्लस वाटर क्या देगा आपको, हाइड्रोजन H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में बच्चों, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या देगा आपको, ग्लूकोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ शुगर का एग्जांपल है बच्चों। हाइड्रोजिनेशन नहीं बच्चों, हाइड्रेशन होगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्योंकि वाटर का यूज हो रहा है। ठीक है, और आपका जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। देखिए बच्चों हेटेरोजीनियस का ही एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, SO2 आपका गैस है, O2 गैस है, बट यहाँ पे जो प्लेटिनम जो कैटलिस्ट है ये आपका सॉलिड स्टेट में है, तो इसलिए आपका ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, टेंडेंसी ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल टू स्कैटर लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो टेंडेंसी होता है कोलाइडल पार्टिकल का लाइट को स्कैटर करने का, वो जो प्रॉपर्टी होता है कोलाइडल पार्टिकल के पास, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू नहीं शो करता है, ट्रू सॉल्यूशन ये प्रॉपर्टी आपका टिंडल इफेक्ट का शो नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का इसमें मेथड पूछा गया, प्रिपरेशन का क्या मेथड है। तो पहला आपका है केमिकल मेथड। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन देयर मॉलिक्यूल एग्रीगेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पहले आपका क्या, थ्रू डबल डिकम्पोजिशन। तो AH2O3 प्लस 3H2S गिव्स आपका 3 सल्फर सॉलिड प्लस 2H2O। वही ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स 2S प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा डबल डिकम्पोजिशन का। और वही दूसरा मेथड आपका फिजिकल मेथड। इन दिस मेथड द पार्टिकल ऑफ बिग साइज आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल पार्टिकल। जो आपका बिग साइज का पार्टिकल है वो आपका कोलाइडल सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी पे हम डिफरेंस लिखेंगे। हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रिपरेशन, तो लायोफिलिक कोलाइड क्या है, इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, वही जबकि लायोफोबिक है वो इजिली प्रिपेयर नहीं कर सकते। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपका स्टेबिलिटी, जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और मोर स्टेबल, जबकि आपका लायोफोबिक कोलाइड है वो आपका लेस स्टेबल होता है। वही बात करें हम अपने थर्ड प्रॉपर्टी रिवर्सिबिलिटी की, तो जो लायोफिलिक क्लोराइड है वो रिवर्सिबल होगा, वही लायोफोबिक आपका इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे इरिवर्सिबल हो जाएगा। सरफेस का बात करें तो यूजुअली लोअर देन द डेट ऑफ सॉल्वेंट, और लायोफोबिक में हमेशा सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है सॉल्वेंट के। वही कोगुलेशन का बात करें तो जो लायोफिलिक है आपका वो कैन इजिली कोगुलेटेड, ये इजिली कोगुलेट नहीं किया जा सकता आपका लायोफिलिक, जबकि हम लायोफोबिक को इजिली कोगुलेट कर सकते हैं। आते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। वहीं तक था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे।
हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इमल्सन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इट, गिव एन एग्जांपल। इमल्सन क्या है? इमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिसिबल। ये दो या उससे अधिक लिक्विड का मिक्सचर होता है जो कि इमिसिबल होते हैं, जो कि मिक्स नहीं होते हैं। नॉन मिक्सेबल होगा बच्चों यहाँ पे, नॉन मिक्सेबल। इट मीन्स दैट द इमल्सन जो डिस्पर्स्ड, यहाँ पे बच्चों डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर बोथ लिक्विड। ठीक है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ आपका इमल्सन होता है। while in water o स्लैश w the emulsion in which while is present as dispersed, यहाँ पे बच्चों सेम मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर एज ए डिस्पर्सन मीडियम। इसका एग्जांपल हो जो मिल्क हो जाएगा, वेनिसिंग क्रीम हो जाएगा। आपका सेकेंड टाइप का एग्जांपल है water in oil। In the emulsion, water and oil act as a dispersion medium and disperse phase respectively। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? बटर एंड, सेकेंड आपका एग्जांपल विजुअल नहीं है बच्चों, मिसप्रिंट है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा बुक से। ठीक है, आपका एक एग्जांपल है आपका बटर, इसका वाटर इन ऑयल का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। Explain the Freundlich and Longmire absorption isotherms and how are they useful in understanding the adsorption process on the solid surfaces। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फ्रॉन्डलिच एडजॉर्प्शन की। तो फ्रॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आपका गिव्स द वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट विद द चेंज इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो जो ये आपका इक्वेशन है इससे आप क्लियरली समझ जाइएगा क्या कह रहा है बच्चों। एक्स बाई एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी रेज टू पावर 1/n। ये फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म है बच्चों। इसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म कांस्टेंट के, एक्स बाई एम इक्वल टू के इंटू पी रेज टू पावर 1/n। ठीक है, और इसी से हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं बच्चों। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले हम समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो जो आपका एक्स है वो मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड है और एम है आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। वी गेट क्या पाएंगे हम? लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। ये कैसे है बच्चों? क्या था हमारे पास इक्वेशन? एक्स बाई एम इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1/n। तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे बच्चों टू द बेस ई, तो आपका क्या आएगा? लॉग एक्स बाई एम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लॉग ए प्लस लॉग बी। अब सपोज आपका log b रेज टू पावर n है, तो n बाहर आ जाएगा, आपका log b हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों। तो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ये फॉर्मूला लगा देंगे जिससे हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा log x बाई एम और log p के बीच में। तो हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बच्चों m क्या है? स्लोप है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो log p के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे y और x के बीच में ग्राफ है, तो m आपका क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? 1/n। तो ये आपका स्लोप हो गया बच्चों। ठीक है, और जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है, जहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आपका c का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें log k हो जाएगा बच्चों। तो यही इस ग्राफ में दिया गया, इंटरसेप्ट आपका log k हो गया और स्लोप आपका 1/n हो गया, और ग्राफ जो है log x बाई एम और log p के बीच में बनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइसोथर्म के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट आइसोथर्म है लॉगमियर आइसोथर्म, क्या बताता है? प्रेडिक्ट द लीनियर एडजॉर्प्शन ऑफ लो एडजॉर्प्शन एट लो एडजॉर्प्शन डेंसिटीज एंड मैक्सिमम सरफेस कवरेजेस एट द हायर सॉल्यूट और द मेटल कंसेंट्रेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Q इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। जब पे Q क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द एडजॉर्प्शन मॉलिक्यूल। एक आपका सरफेस दिया गया है, उस सरफेस में कितना सरफेस एडजॉर्प्शन के लिए यूज हुआ है। सपोज आपका इतना सरफेस एडजॉर्प्शन के लिए यूज हुआ है, तो ये आपका क्यू हो गया। ठीक है, और हमारा के क्या है? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। और पी आपका सिंपल प्रेशर है बच्चों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चों आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके जुड़ सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।
और कोई प्रॉब्लम होता है इसके अलावा तो आप मोबाइल नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आप जाके कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो आप विद्यादायनी ऐप है, आप वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खेलते रहिए।